बिना पैसे के पैसे कमाएं कैसे? देखो, पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। इस दुनिया में कुछ भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो देखो, पैसा तो लगता है। आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे हैं। तो एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए मार्केटिंग में क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है? देखो, दो चीज, सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है कि हर एक पर्सन को सेल चाहिए। एक मेरी एक बुक आ रही है, अनाउंस कर रहा हूँ आप ही में। क्या बात है। इसका मतलब ये है कि भैया हर आदमी देखो सेल्स के पीछे भागता है। क्यों? क्योंकि सेल्स इज द ऑक्सीजन फॉर एनी बिजनेस। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के बीच का डिफरेंस नहीं पता, इन दोनों में डिफरेंस है। एक बहुत मेजर डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो लीड करता है और सारा काम करवाता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? प्रोडक्ट बना रहा था ना, तो प्रोडक्ट बनाने में लगता है डिस्क्रिप्शन। अब उस समय होती नहीं थी चैट जीपीटी, तो आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे कैसे? ना, डिस्क्रिप्शन लिखने के पीछे एक साइंस है, वो है कॉपी राइटिंग। मान लो अमिताभ बच्चन सारा कुछ बंद कर दें, एग्जाम्पल, तो उनके पास क्या रहा? फीते काटने के पैसे ले जाएगा भाई। करेक्ट, वो फीते करने के तो पैसे ले जाएगा, वो किसी और ब्रांड के में साइन कर देगा एम्बेसडर। तो ऐसे कोई 5 बिजनेस जो बिना पैसे के शुरू हो। तो 5 बिजनेस में बेसिक बता देता हूँ जो हाँ। ऑडियंस को काम आएगा। आप फेसबुक ऐड चलाना सीख सकते। शार्क टैंक इंडिया पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। लोग बड़े खुशी से बोलते हैं मैं इतना बर्न कर रहा हूँ, मैं इतना बर्न कर रहा हूँ, मैं इतना बर्न कर रहा हूँ। तो इस बर्निंग कॉन्सेप्ट के बारे में क्या मानना है? ये उनका डिसीजन है। देखो, ये दोनों ना डिसीजन है, ठीक है। अब आदमी सक्सेसफुल सभी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं इस सेक्टर में भी। बायजूस देखो, बर्न करते 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 बर्न हो गया, इतना बर्न हो गया कि वो बिजनेस ही बर्न हो गया। दोस्तों इंस्टाग्राम पर आपको मेरी वो सीरीज बहुत पसंद आ रही है, नहीं है पैसे बिजनेस करे कैसे। आज के दिन हिंदुस्तान की आधी जनता की प्रॉब्लम यही है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, वो है ही नहीं। तो बिना पैसे के पैसा कैसे कमाएं, आज का ये पॉडकास्ट इसी विषय पर होने वाला है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, जिन्होंने 20 साल की उम्र में अपनी मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत की, 21 साल की उम्र में अपनी अमेजन बेस्ट सेलिंग किताब लिखी। जी हाँ दोस्तों, और आज कई सारे ब्रांड्स के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके बिजनेस को डे बाय डे ग्रो करने का काम कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आप भी बिना पैसे के बिजनेस कैसे कर सकते हैं, बिना पैसे के पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो में दुर्वेश यादव का। थैंक यू सो मच भैया। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों ने साथ साथ बड़ा देखा है, आज क्वेश्चन आंसर में देखने वाले हैं। yes. लोगों ने अभी तक अगर आशीष एंड दुर्वेश टॉक शो की व्यूअरशिप अगर होगी, लोग होंगे, तो आज आशीष विद दुर्वेश देखेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं तो आप आशीष एंड दुर्वेश टॉक शो को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए जानते हैं कि भाई जब इसने पैसा कमाया बिना पैसे के, तो आप भी तो कमा सकते हो ना। 100% जानना चाहोगे? 100% बताएंगे सर एक एक बात। यस यस, पूरा। हम लोग सीधा जनता के लिए सवाल लेते हैं पहले कि बिना पैसे के पैसे कमाएं कैसे। देखो, पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। वो ये कि इस दुनिया में हर एक कोई भी कुछ भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो देखो, पैसा तो लगता है। अपना लगे या किसी और का, ये क्वेश्चनेबल फैक्टर है, ठीक है। बिना पैसे के कोई धंधा नहीं हो सकता। बट लेट सपोज मेरे को बिना पैसे के स्टार्ट करना है, हाँ, ठीक है। तो एक चीज कि कोई ना कोई, लेट सपोज मेरे को एक दुकान खोलनी है, मान लो मैकडोनल्ड खोलना है या फिर कोई एक शॉप खोलनी है, कोई पान की दुकान खोलनी है, कुछ भी खोलना है। तो आप देखो, पान की दुकान खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, बिल्कुल। बट वो पैसा मेरे पास नहीं है। बट मैं क्वेश्चन करूं कि क्या इस दुनिया में या फिर मैं जिस एरिया में रह रहा हूं, क्या ऑलरेडी कोई पान की दुकान खोल के बैठा है? खोल के बैठा है, उसने सारा पैसा लगा दिया। अच्छा, उसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? उसका पेन पॉइंट यही है भैया, पहला शुरुआती पैसा कहाँ से लेके आए? पैसा कहाँ से लेके आए? हाँ। अगर मान लो उसने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया दुकान हाँ। में, तो अब उसको ये है कि भैया हर महीने 5-10 लाख में कहाँ से कमाऊं? बिल्कुल, उसे जो अमाउंट कमाना है, अगर लोन पे पैसा लिया है, ब्याज पे पैसा लिया, ब्याज भी चुकाना है। करेक्ट। सो लेट सपोज वो बंदा जो है वो 5 लाख कमा रहा है अभी, ठीक है, और मेरे पास पैसा नहीं है, बट मेरे को भी पानी की दुकान खोलनी है। हाँ। तो मैं खुद की ना खोल के उस पर्सन के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई देख, तेरा 5 लाख का धंधा है, अगर मैं तेरे बिजनेस में आता हूँ और कुछ अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करता हूँ और तेरे बिजनेस को मैं 5 से 10 लाख तक पहुंचा सकता हूँ। ओके। और अगर 5 से 10 लाख मैंने पहुंचा दिया, तो मैं उसमें से 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, व्हाटएवर जो म्यूचुअल डिस्कशन बन पाए, उससे मैं इतना परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट शेयर का लूंगा। अब आपको क्या लगता है, वो दुकानदार मना करेगा? अगर सामने वाले में पोटेंशियल नजर आया तो मना नहीं करेगा, और नहीं भी पोटेंशियल नजर आया तो बंदा ट्राई तो देगा, क्योंकि अपफ्रंट तो मैं कुछ ले ही नहीं रहा हूँ। मैंने उससे बोला ही नहीं कि मेरे को कुछ चाहिए। मैंने कहा अगर मैं आपको 10 धंधे ला के दूं या 10 कस्टमर बना के दूं, तो उसमें से जो पैसा मेरे को बचे वो आप मेरे को प्रॉफिट शेयर कर देना।
कोई सामने वाला बंदा मना नहीं कर सकता, कस्टमर देंगे तो पैसा देने के लिए कौन मना कभी नहीं करेगा? मना करेगा, विन विन बिल्कुल नहीं। सिचुएशन है उसके लिए भी, हाँ मेरे जी। लिए भी। तो आपका पैसा कहाँ लगा? और Skills दूसरा, लगे। अगर आपको पैसा उस बिजनेस के लिए लगाने के लिए लगेगा, इस दुनिया में ऑलरेडी 10 लोग हैं जो लगा चुके हैं, और आपको अगर वही बिजनेस करना है तो पहले उनके साथ काम कर लो। आप एज अ एम्प्लॉय काम मत करो। इस टर्म को मैं बोलता हूँ इंट्राप्रेन्योर, ठीक है? एंटरप्रेन्योर मत बनो, एंटरप्रेन्योर नहीं, नहीं, इंट्राप्रेन्योर आप बन जाओ। इंट्राप्रेन्योर बन जाओ। इस इंट्राप्रेन्योर की परिभाषा बताओ पहले हाँ, आप। इंट्राप्रेन्योर की परिभाषा ये है कि कोई एक ऐसा शख्स जो किसी के साथ काम करता है प्रॉफिट शेयरिंग और ग्रोथ में, और उससे कुछ ना कुछ परसेंटेज लेता है, बट एज एन एम्प्लॉय काम नहीं करता। अपनी दुकान नहीं है, अपनी लेकिन दुकान आप नहीं एम्प्लॉय है, नहीं हो। एम्प्लॉय नहीं हूँ, अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, जो मैं धंधा ला के दूंगा या जो हम दोनों मिलके बनाएंगे उसमें से कुछ पैसा आपसे ले लूंगा। लेंगे। ये डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर की। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी जो चैलेंज है, वो चैलेंज ये है कि हम सही बिजनेस को चूज कैसे करें, कि हर किसी इंसान के अंदर अलग अलग काबिलियत होती है, अपनी काबिलियत को पहचाने कैसे, और मैं क्या कर सकता हूँ इसको जाने कैसे। देखो, ये डिपेंड करता है आपके सेल्फ इंटरेस्ट पे, ठीक है? आज दुनिया में बहुत सारी स्किल्स हैं, जाने कितनी रोज की नई स्किल्स बन भी रही हैं। मतलब आज डिमांड क्रिएशन ऐसी हो रही है क्योंकि डिजिटल एज आ गया, तो वेबसाइट डेवलपमेंट, ब्लॉगिंग, 10 तरीके की चीज़ें आ रही हैं। बट हम फंडामेंटल पे जाते हैं। फंडामेंटल क्या है कि अगर आपको किसी के साथ काम करना है और आपके अंदर बेस्ट स्किल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक मार्केटिंग की। क्योंकि अगर आपको अपना भी धंधा करना है तो आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। आप उसको किसी और पर्सन को फॉर एग्जांपल हायर करोगे तो वो पैसे मांगेगा। आज लेट्स सपोज मैंने अपना धंधा स्टार्ट किया और अगर मैं किसी मार्केटर को हायर करता हूँ तो मेरे को 50,000 लाख रुपए देने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। तो अगर वो मैंने सिर्फ स्किल ही सीख ली तो मेरे पास मार्केटिंग के लिए, तो कस्टमर लाने के लिए कोई पैसा नहीं लगा, तो अब मैं कस्टमर ला सकता हूँ अगर मैं मार्केटिंग जानता हूँ। तो सबसे बेस्ट स्किल है कि भैया आप मार्केटिंग स्किल एक्वायर करो, लर्न कि भैया धंधा कैसे बनता है, लर्न कि भैया कस्टमर कहाँ से आते हैं। अगर कस्टमर लाना सीख गए तो पहले किसी और के साथ काम कर लो, उसके लिए भी आप फायदेमंद हो गए, और आपको जब ये एक्सपर्टीज का एक्सपीरियंस आ गया आप अपनी दुकान पान की खोल लो। हाँ, जो भी काम करना है आप हर काम को कर Whatever सकते it हो, is. लेकिन सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि आपको बेचना आना चाहिए। अगर मैं इसको बड़े आसान शब्दों में कहूँ कि आपको बेचना आना चाहिए, आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। और कई लोगों को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता कि मुझे मार्केटिंग आती है कि नहीं आती है, या फिर हम इसको कैसे पहचानें। कुछ 3-4 ऐसे पॉइंटर्स आप दे सकते हो कि आप मार्केटिंग के लिए क्या करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे सीखें या मार्केटिंग कहाँ से सीखें। तो पहली चीज़ तो ये है कि लोगों का सबसे बड़ा मिथ होता है कि कोई भी अगर स्किल आई फॉर एग्जाम्पल तो ये मेरे को नहीं आती या मैं इसको लर्न कर नहीं सकता। बट इस दुनिया में आप कोई भी पर्सन उठा के देख लो, अगर वो कामयाब बना है तो उसने वो सीखा है। इसका मतलब कि जो भी वो सीख रहा है या जो भी कोई एंटरप्रेन्योर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अंबानी जी एग्जांपल, तो उन्होंने भी वो सारी स्किल सीखी हैं, पैदा होते ही ये सारी चीज़ें नहीं आई थी। तो इस दुनिया में कोई भी इंसान है उसने सब कुछ सीखा है। तो अगर हम इस छोटी सी चीज़ को अपने दिमाग में डाल लें कि एवरी स्किल इज़ अ लर्नेबल स्किल, बिल्कुल, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो बिजनेस बनाना हो, चाहे वो दूसरी चीज़ें हो, एवरीथिंग इज अ लर्नेबल स्किल। 100% कोई कुछ भी सीख सकता है। 35 साल की उम्र में मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया था और 38 साल की उम्र में मैंने कंप्यूटर सिखाना शुरू किया था। करेक्ट। और दूसरी, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ अकेले इंसान हो आप जो ये सीख रहा है, नहीं, कितने 36 लोग सीख रहे हैं और सीख के चले गए, मर भी गए। हाँ, और आने वाली जनरेशन और भी सीखेगी। तो आप अपने आप को अगर ऐसा मान के चल रहे हो कि मेरे लिए है, तो आप बेवकूफ़ हो। नहीं, बिल्कुल 100% कोई किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता कुछ भी सीख सकता है। तो आप इसको, इस पहली चीज़ तो इस माइंडसेट को बनाओ कि आप सीख सकते हो। दूसरा, उसके बाद बहुत रिसोर्सेज आज गूगल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एज है तो गूगल, यूट्यूब, जाने कितनी चीज़ें बन गई हैं। आप अगर क्यूरियस हो, आप कुछ इच्छुक हो, जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को ये लर्न करना था, मेरे को ये सीखना था। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेशनल जितने भी कोचेस, जितने भी मार्केटर्स होते हैं उनको स्टडी करना स्टार्ट किया, है ना, उनकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब हम क्यूरियस होते हैं ना तो इकट्ठे लर्न करना चालू करते हैं, तो आपके अंदर डिज़ायर आना चाहिए। और मैं कॉलेज का शेड्यूल बताता हूँ, ऐसा होता था कि मंडे टू फ्राइडे क्लास, फ्राइडे के बाद 2 बजे के आसपास हाफ डे हो जाता था मेरा, उसके बाद मैं आ जाता था और संडे तक सिर्फ यही लर्न करता रहता था। ना नहाता था ना कुछ और, बस ये है कि कंटिन्यूस लर्निंग। बिकॉज आई बिलीव कि आप अगर वो 2 दिन का आपको टाइम मिल रहा है तो 48 घंटे है ना। हाँ जी। तो 48 घंटे आप लर्न कर लो। रीजन बिकॉज अगर आप रोज का 1 घंटा दोगे तो आपको 48 दिन लगेंगे। बिल्कुल। बट मैं इकट्ठे 48 घंटे देख लेता हूँ ना, उसके बाद 12 घंटे सो लूंगा। ऐसी एनर्जी और ऐसा जज्बा भी तो होना बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर। ये जज्बा ही नहीं होता है लोगों के अंदर। 2 घंटे कुछ करने का बोलते ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। माइंडसेट, सारा माइंडसेट का खेल है। अगर माइंडसेट आपका अच्छा हो गया, आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें
चुटकियों का खेल है। 90% मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आती है लोगों में वो ये है कि वो चाहते ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको देखा कामयाब होते हुए तो मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊंगा कि यार ऐसा भी बना जा सकता है, बट इट्स नॉट योर डिज़ायर। मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को देखा, मैंने किसी बिजनेस पर्सन को देखा और देखा यार ये तो बहुत कमा रहे हैं तो हम भी कमा सकते हैं, एंड देन दे ट्राई इट। एंड ऐसा नहीं है कि पहली काम में ही आपको कामयाबी मिल जाएगी, नहीं, वो फेल हो जाते हैं, उनको बाद लगता है नहीं यार ये नहीं कर सकते। रीज़न बिकॉज वो आपका खुद का ड्रीम था ही नहीं। आपने 4 चीज़ देखी, आपको लगा ये आसान है, आपने ट्राई करने की कोशिश करी, जैसे ही आपको पहला फेलियर मिला आप हार गए। बट अगर आपका खुद का अगर वो मोटिवेशन और डिज़ायर होता तो क्या आप उसको छोड़ते? गलती से भी कोई नहीं छोड़ता, बिल्कुल नहीं छोड़ते। इन्फ्लुएंस हो गए ही लोग जो काम करते हैं उसी में नुकसान करते हैं। करेक्ट। सो आपका खुद का डिज़ायर है ना कि अगर मेरे को ये करना है फॉर एग्जांपल, तो आप करोगे। आप मरते हुए भी करोगे, आप रोते हुए भी करोगे, आप सोते हुए भी करोगे, आप धोते हुए भी करोगे। हर जगह आप करोगे। जो आपने बताया कि जब आप एंटरप्रेन्योर बनो, आपके पास पैसे नहीं है अपना बिजनेस करने के लिए, दूसरे के बिजनेस के प्रोडक्ट्स को सेल करो और वहां से पैसे कमाओ। इसी का डिजिटल वर्जन है ड्रॉप शिपिंग। करेक्ट। ड्रॉप शिपिंग में आप दूसरे के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो। करेक्ट। और ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी सारे लोगों को ज्ञान दिया है कि ड्रॉप शिपिंग करना बहुत अच्छा है और ड्रॉप शिपिंग के जरिए आप पैसे कमा सकते हो। बिल्कुल। लेकिन वहीं पर कमेंट्स क्या आते हैं कि मैंने ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि आपने भी ड्रॉप शिपिंग की है और ड्रॉप शिपिंग में आपने बहुत अच्छा रेवेन्यू भी कमाया है। करेक्ट। तो मैं इसका एक हिस्ट्री बताता हूँ हल्की सी कि देखो होता क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सच में पैसा नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में लोग कर रहे हैं, उनके साथ आप कर लो, आप इनिशियल जो पैसा है वो कमा लोगे। बिजनेस बड़ा करने के लिए और बड़ी चीजें करने के लिए आपको चाहिए तो, बट ऑब्वियसली आपको मनी तो चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में अपने आप को टेस्ट करना है, ट्राई करना है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। अपने पास जो थोड़े पैसे हैं उसके बर्बाद ना कर दूं, वहां पर आप विदाउट मनी शुरू करो। करेक्ट। और जब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाए, मतलब इन्फ्लुएंस से आप जब इंटरेस्ट के दौर पे पहुंच जाओ तो आप इन्वेस्ट करो। करेक्ट। और दूसरा, हमारे पेरेंट्स या फिर जो हमारे परिवार रहा है, फैमिली रहा है, अगर उसके पास पैसे नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपकी मजबूरी बन जाती है दैट यू हैव टू लर्न फर्स्ट हाउ टू मेक मनी विदाउट मनी। ठीक है, हम लोग वापस आते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। हाँ, तो ड्रॉप शिपिंग पे आ जाते हैं। तो पहले मैंने 2019 में ये ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया है ना। तो लेट्स सपोज अगर लोगों को ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना है तो देखो एक रियलिटी बताता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में लगता है पैसा। ठीक है, बहुत पैसा लगता है। रीजन बिकॉज उसमें 2 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि भैया मान लो आपने, मैं जैसे किया करता था, अली एक्सप्रेस से सामान उठा लिया। ठीक है, तो उस समय अली एक्सप्रेस बैन नहीं थी, अभी बैन हो चुकी है। ठीक है, अभी बहुत सारी और आ गई हैं। करेक्ट। पहले अलीबाबा B2B के लिए थी, अली एक्सप्रेस B2C के लिए थी। तो वहां से मान लो मैंने एक प्रोडक्ट उठाया, मैंने अपनी शॉपिफाई स्टोर पर बनाया। शॉपिफाई बड़ा सस्ता आता था, $30 के आसपास, अभी भी ऐसा ही तो उसका 1500 रुपए पर मंथ में मिल जाता है। करेक्ट। सो मैंने मान लो उसमें अपने स्टोर बनाया, प्रोडक्ट लिस्ट किया और बेचना चालू कर दिया। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया कैसे, मैंने एक पांडा की वॉच ढूंढी। ठीक है, सो पांडा की वॉच अली एक्सप्रेस में मिल गई, इमेजेस मैंने उठाई, अपलोड करी, एंड देन बहुत सारे इंस्टाग्राम पर पेजेस होते हैं जो थीम बेस्ड होते हैं, इनको हम बोलते हैं थीम बेस्ड पेज, कि जो पांडा से रिलेटेड पोस्टिंग करते हैं, पांडा की वीडियोस, पांडा की फोटोज। सो जितने भी पांडा लवर्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। इसका मतलब नीश ऑडियंस है आपकी, है ना। ऐसे ही कैट से रिलेटेड नीश है कि बहुत सारे लोग कैट से रिलेटेड चीजें बेचते हैं। तो मैंने पांडा की वॉच उठाई और एक कैट की वॉच उठाई और मैंने इन्फ्लुएंसर्स 2 पकड़े और उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज पर और फोटोज पर पोस्ट करवाया, एंड वहां से मैंने कुछ सेलें निकलवाई। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल गया कि यार हर एक इंस्टाग्राम पेज से अगर मैं ये करूंगा फॉर एग्जांपल, तो बहुत मैसिव सेल नहीं आएगी। 2-4 आ रही थी, उतना ही है। स्केल करने के लिए लगेगा पैसा। ओके। हमेशा। क्यों? क्योंकि आपको फेसबुक में लगाना है, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, एंड आपको लीगल प्रोसेस, GST, ये सब चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, ये सीखते सीखते मेरे को एक चीज़ पता चल गई कि जब मैं प्रोडक्ट बना रहा था ना, तो प्रोडक्ट बनाने में लगता है डिस्क्रिप्शन। अब उस समय होती नहीं थी चैट जीपीटी। हाँ जी। तो आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे कैसे ना? डिस्क्रिप्शन लिखने के पीछे एक साइंस है, वो है कॉपी राइटिंग। अगर आपको वो कला नहीं आती, दैट हाउ टू परसुएड योर क्लाइंट टू बाय दैट प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। अब वो कॉपी राइटिंग एक ऐसी स्किल लिखी कि मेरे को वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए सीखनी पड़ गई, और मैंने इतनी मास्टर कर ली स्किल वो कॉपी राइटिंग कि मेरा जो पहला जो मैंने पैसा कमाया वो मैंने किसी और ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए कॉपी राइटिंग करके पैसा कमाया। मैंने खुद का स्टोर छोड़ दिया। मैंने सोचा ये क्योंकि मैंने स्किल डेवलप कर ली है, तो ये स्किल ऑलरेडी जिसके पास पैसा है उसको मेरे जैसा बंदा चाहिए कॉपी राइटिंग लिखने के लिए,
तो मैंने कहा उसके लिए लिखते हैं ना। तो नहीं है पैसे बिजनेस करे करे कैसे में कैसे? एक चीज और आ गई कि आपको ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने कॉपी राइटिंग सीख ली है, तो दूसरे के लिए कॉपी राइटिंग करके पैसा कमा लो। 10 स्किल और सीख लोगे, आप शॉपिफाई स्टोर बनाना सीख जाओगे। हाँ जी। अभी मैंने एक स्टोर चालू किया है शॉपिफाई का, अच्छा। तो उसमें ऑलरेडी एक बंदा हायर किया है मैंने। तो अब चाहिए ना मुझे रीजन, बिकॉज मैं बड़ा एंटरप्रेन्योर अगर बन गया तो मेरे को टाइम नहीं है शॉपिफाई स्टोर चलाने का, भले ही आता हो बट आई कैन नॉट डू। तो उस समय मुझे ऐसे ही बंदे चाहिए। तो अगर ऐसा बंदा कोई है जिसने ये सीख लिया, फॉर एग्जाम्पल खुद के लिए एक्सपेरिमेंट कर लिया, दूसरों के लिए काम करो ना। बिल्कुल। इसमें अगेन आपने एम्प्लॉय रखा, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जो इंट्राप्रेन्योर बनना चाहे और वो कहे कि सारा मैनेज मैं करूंगा, बदले में मैं X परसेंटेज लूंगा, अभी ऑन बोर्ड अगर मान लो कोई पर्सन मेरे से आके कहता है कि दुर्वेश भाई मैं ये करूंगा आपके लिए, बदले में मैं आपकी पूरी हेडेक ले लूंगा, आपको कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है और मैं सारा स्टोर चलाऊंगा और कुछ प्रॉफिट शेयर लूंगा। ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती है? एक तो आपने बताया अभी कि अगर किसी को ई कॉमर्स रन करना आता हो और वो कॉन्फिडेंट होगी, उसे प्रॉफिट कमा के दे सकता है। हाँ, ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जो आप अपने लिंक में जानते हैं? देखो मैं जैसे एक कॉपी राइटिंग, हाँ ठीक जी। है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ड्रॉप शिपिंग का ये स्टोर मैनेजमेंट, तो ये कुछ टेक्निकल स्किल्स है। बट टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा मैटर माइंडसेट करता है कि आप कोई भी ऐसी स्किल डेवलप करके किसी और पर्सन का फायदा करा सकते हो, बस वो स्किल हो। ये जो स्किल्स आपने बताई, कॉपी राइटिंग या फिर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, या फिर और जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हैं, अब इनसे एक लिमिटेड ही पैसा तो कमाया जा सकता है। इससे कितना पैसा कमा लोगे? करेक्ट। आप देखो, आप कोई पर्सन है XYZ मान लेते हैं, अगर वो जॉब करता है, ठीक है, अगर वो जॉब करता है तो उसकी सैलरी कितनी जाएगी? 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, ठीक है। बट अगर आप इंट्राप्रेन्योर बन के अगर आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमा रहे हो, तो आपके लिए तो सुकून है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगले 1 साल कर लो, कुछ पैसा कमा लो, उसके बाद खुद करने लग जाना बिजनेस। देखो, इससे सिर्फ आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाओगे, बट आपको एक फ्रीडम दे देता है कि भैया अगर कल आपको अपने 5 स्टार होटल में जाना है तो आपको पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, आपके पास है, कमाए हुए हैं आपने इंटरप्रेन्योर बन के। अगर आपको कहीं अच्छी गाड़ी में घूमना है तो आप जा सकते हो। तो एटलीस्ट आपकी लाइफस्टाइल की फ्रीडम दे देता है ना। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपके पास? जॉब में जाओ। जॉब में जाओगे तो क्या रुक पाओगे 5 स्टार होटल में? नहीं आपके पास इतनी इनिशियली सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरा, आपकी फ्रीडम चली जाएगी, 9 to 6 जॉब करना पड़ेगा। हाँ जी। तो मुझे तो लगता है कि एम्प्लॉय से बेटर है कि आप इंटरप्रेन्योर बन जाओ शुरू में, उसके बाद आपके पास पैसा कमाने के बाद बनो ना एंटरप्रेन्योर। किसने मना किया? अब अभी बहुत सारे नए लोग आपको सुन रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, जिनको इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के बीच का डिफरेंस नहीं पता। तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ शब्दों में या फिर कुछ सेंटेंस में बताएं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बहुत मेजर डिफरेंस है, बेसिक सा डिफरेंस बताता हूँ। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो लीड करता है और सारा काम करवाता है। इंटरप्रेन्योर क्या करता है? वो किसी के साथ पार्टनरशिप करता है, वही काम करता है, बट कंपनी किसी और की होती है, काम ये करता है और उसके बदले कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर लेता है बस। रिस्क एंटरप्रेन्योर उठाता है, कमाई इंटरप्रेन्योर भी करता है। हाँ, मैं एक कोच के साथ काम करता था। आपको पता है, नाम नहीं लूंगा प्रॉपर, बट उनका खुद का कहना था कि मुझसे ज्यादा सैलरी तो दुर्वेश ले रहा है। बिल्कुल, बट ऑब्वियसली ऐसा होता है कि अभी मैं भी एक बिजनेस चला रहा हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरा पूरा महीना नेट लॉस में है, लेकिन जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं। अगर आपके एसोसिएट हैं, अगेन एसोसिएट आर एंटरप्रेन्योर्स, करेक्ट, सारा बिजनेस हम करके दे रहे हैं, सारा कुछ हम कर रहे हैं, true. और उन्होंने 2 लाख का बिजनेस भी ला के दिया और 25% भी लेके गए तो 50,000 रुपए ले गए। लेकिन इसमें एंटरप्रेन्योर का भी फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि इंटरप्रेन्योर का ही फायदा है। एंटरप्रेन्योर का ये फायदा है कि उसने जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है उसका खर्चा तो निकल रहा है, बिल्कुल, साथ में उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमाई आ रही है विदाउट हिज एफर्ट, साथ में वो इंटरप्रेन्योर भी खुश है। तो इकोसिस्टम बिल्ड करने का काम तो एंटरप्रेन्योर ने किया ना, तो उसका जो खर्चा है वो सब निकल गया, उसको प्रॉफिट भी हो गई, साथ में एंटरप्रेन्योर ने भी कमा लिया, सबका विन विन है। तो नहीं है पैसे बिजनेस करे कैसे में एक चीज और है बुक राइटिंग। 21 साल की उम्र में आपने बुक लिखी थी, व्हाट दे डोंट टीच अस। तो आज आप क्या टीच करने वाले हो? आज मैं लोगों को सिर्फ एक मेजर की लेसन दूंगा कि इस दुनिया में कुछ भी करना पॉसिबल है। देखो, मैंने बुक लिखी है तो उसमें मैंने एक मेजर चीज पे फोकस की है, वो है ब्रेक द पैटर्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोसाइटी ने आपको सिखाया है कि भाई आप 16 साल की उम्र तक, मान लो आपने 12th किया, 19 साल की उम्र में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, उसके बाद आप जॉब करो 25 साल तक, उसके बाद आप कर लो शादी, शादी करने के बाद करो बच्चे करने के बाद करो एक घर की EMI भरो, उसके बाद सोचना कि अगर तुम्हें जॉब ही कंटिन्यू करनी है, बिजनेस करना है, बिजनेस करने का मन करे तो पहले इकट्ठा कर लो, उसके बाद करना, और 60 साल की उम्र तक EMI भरती रहो। दिस इज व्हाट सोसाइटी हैज सेट अप पैटर्न फॉर यू। 90%
ट्रेडिशन जो है वो ये है, आप मेरे को बताओ नहीं हो तो 100% यही है। मैं लोग कहता कहते हैं हूँ हमने break घर the- ले लिया, गाड़ी ले ली, शादी कर ली, बच्चे सेटल कर सब दिया, set- आपकी लाइफ बढ़िया हो गई जी। बट मैं कहता हूँ ब्रेक द पैटर्न। इसका मतलब क्या है, लोगों ने बोला 19 साल की उम्र ग्रेजुएशन करो, मैंने कहा नहीं करूंगा। मैंने नहीं करी। लोगों आपने ने ग्रेजुएशन ही नहीं करी। नहीं करी। लोगों ने कहा 21 साल की उम्र में जॉब पकड़ो, मैंने कहा नहीं मैं तो बिजनेस करूंगा। तो मैंने सब चीजें उल्टी करी। तो आपको जाना पड़ता है अगेंस्ट दी वो सोसाइटी। किताब में कुछ पन्ने भी उल्टे हैं ना, 100% उल्टे हैं। क्या है उसमें? वो यही है, मैंने उसमें ये मेंशन किया है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अभी से पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हो तो देखो आप दुनिया की सारी बुक कैसे पढ़ते हो, सीधी ना। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आज से ब्रेक करो। आप कैसे ब्रेक करोगे, सारी बुक आप सीधे पढ़ते थे, इसमें क्या करो आदत डालो कि एक जो पहली बुक है, हाँ, वो पहला मतलब पन्ना पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का पहला पन्ना आप उल्टा करके पढ़ो। आपने उल्टा करके पढ़ी, उसके बाद फिर से सीधी करो, तो पैटर्न तो बदलेगा ना। आपका दिमाग उल्टा पैटर्न हो रहा है, थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो क्या होता है, आज हमें सोसाइटी ने हमें कंडीशन कर रखा है। एग्जांपल देता हूँ, मान लो आज हमने सुबह उठे तो हम कौन सी हाथ से टूथब्रश उठाते हैं, नॉर्मल जो आप यूज करते हो। कभी आप ये उठाते हो, जो आपका वर्किंग हैंड है उसी से उठाओगे आप। कंडीशन है ना आप। इस चक्कर में हमारे पास चॉइस भी नहीं होती कि इससे उठाएं कि इससे नहीं, हमारा हाथ अपने आप जाता है। इसी तरीके से सोसाइटी हैज कंडीशनड यू कि आप यही करते रहो। अगर आपको उल्टा करना है तो आपको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब आप 10 दिन या 11 दिन उठो और आदत डालो सबकॉन्शियसली कि मैं इस हाथ से ब्रश करूंगा। आप देखना 12वें दिन आप इसी हाथ से करोगे, ये भूल जाओगे। हाँ, तो फिर वो कंडीशन दूसरे हाथ की कंडीशन हो गई तो 11 दिन तक लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको कुछ बदलना है ना तो 11 दिन तक करो या 21 दिन तक करो, व्हाटएवर इट इज, है ना, बट करो। आपको मतलब कोई भी हैबिट डालनी है तो हैबिट को एक सर्टेन पीरियड तक आपको करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तब तक तकलीफ होगी, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। उसके बाद आदत पड़ जाती है, बिकॉज ये भी तो पहले आदत थी। वो ये पहले कहावत है ना, गरीबी में रहना फॉर एग्जांपल आदत है, फिर अमीरी में रहने की आदत पड़ जाती है। एक चुटकुला है ना कि एक आदमी पंडित के पास जाता है, बोलता है मेरी वाइफ मुझे बहुत मारती है। बोला बस 1 ही साल की बात है, अगले साल से नहीं होगा। बोला क्या होगा? बोला आदत पड़ जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। तो आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी, बस करो, एक तय सीमा तक करो तो आदत पड़ जाएगी। एक बात और आती है कि लोगों को हिचक, जो अंदर की हिच है कि ड्रॉप शिपिंग तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन चले गए, फटाफट से प्रोडक्ट चूज कर लिया, काम कर लिया। लेकिन जब हम ऑफलाइन लोगों के पास जाते हैं तो लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और उनसे बिजनेस मांगना, इस चीज़ में ये जो पीरियड है या फिर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 99% लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते, इस प्रोसेस में फेल हो जाते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपने भी मेरे ख्याल से 19 साल की उम्र में जब अपना बिजनेस करने की सोची तो पहले एंटरप्रेन्योर से किया। करेक्ट, मैंने किसी और के लिए काम किसी और के लिए काम किया और वहाँ से एज ए बिजनेसमैन काम किया। करेक्ट। और वहीं से आज आप ये बता रहे हो कि एंटरप्रेन्योर बनो। करेक्ट। तो हम लोगों तक पहुँचे कैसे, उन तक अपने आप को अप्रोच कैसे करें? देखो इसमें 2 चीज़ें, पहला तो आपने पूछा कि बिजनेस मांगे कैसे। हाँ, मांगे कैसे, भी अप्रोच तो कैसे करें, सारी चीजें। मैं थोड़ा सा एक टर्म को चेंज करता हूँ। पहली चीज़ तो आप मांगो मत। आप सोचो क्या आप दे सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, मान लो हम 10 बिजनेसमैन के पास गए, हम हमेशा मांगने की कोशिश करते हैं कि भैया आप मुझे ये दोगे, तो वो रिजेक्ट कर देगा। बट इंस्टेड ऑफ दिस आप पूछो कि भैया मैं क्या आपको दे सकता हूँ, तो क्या कहेगा, आप बताना क्या देगा। बिल्कुल ठीक बात है। करेक्ट। तो आप लोगों को लेने में इंटरेस्ट है, देने में नहीं है। तो मैंने फॉर एग्जांपल क्या किया, एक अच्छे कोई इन्फ्लुएंसर हुआ करते थे, तो वो इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम लाइव पर रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वेस्ट भेजने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट करी और मैंने वो मूवमेंट देख के उनका स्टडी मैंने किया हुआ था कि इनके में गलतियां क्या क्या हैं। तो मैंने वो मूवमेंट देख के मैंने कहा यार ये सबसे बढ़िया मौका है, वो मेरे से बात कर रहा है और लाइव है, लोग वहाँ क्वेश्चन करने आते हैं। मैंने उसको पिच कर दिया। मैंने पिच क्या किया कि मैंने कहा सर आपके में ये गलतियां हैं और ये मैं ठीक कर सकता हूँ, आप मेरे को मौका दो, 30 दिन बाद बात करेंगे कि सैलरी क्या चाहिए या पैसे क्या चाहिए। 30 दिन तक तो मौका देगा। ऐसे में तो सर लोगों की ईगो हर्ट हो जाती है। आपने कैसे बोल दी? ईगो इसमें क्या हर्ट होती है? आपने लाइव बता दिया कि तुम्हारी ये गलतियां हैं। हाँ, नहीं सिर्फ मैंने ये बोला कि सर ये आप गलत कर रहे हो, बट ये मैं आपको इम्प्रूव करके दे सकता हूँ जिससे रिजल्ट अच्छा होगा। कोई गलती नहीं है। अगर हर्ट भी हो फॉर एग्जाम्पल, और अगर वो मान लो कि नहीं रखता है, उसका घाटा। मैं तो इम्प्रूव ही करने आया था ना। बिल्कुल। अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा तो वो छोटा, मैं ऐसा मानता हूँ कि फिर वो स्मॉल माइंडसेट का एंटरप्रेन्योर है। बिकॉज रियल एंटरप्रेन्योर टेक सजेशंस एंड फीडबैक्स। अगर उनको लगता है कि इम्प्रूव हो सकता है तो वो करते हैं।
आप उनको ओपनली दो, कहीं भरे प्लेटफॉर्म पे दो, वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मैं उनको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर आप में ये गलती है, नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर ये गलतियाँ काम में है और मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, सिंपल। चलो, दर्शकों के लिए हम एक आसान प्रोसेस समझा देते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी को कैसे कंप्लीट करें। एंटरप्रेन्योर जर्नी देखो सबकी बहुत अलग अलग होती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, जैसे आप पैसे लेके भी स्टार्ट कर सकते हो, फंडिंग लेके भी स्टार्ट कर सकते हो, दुकान भी खोल सकते हो। बट मेरा जो एक्सपीरियंस मेन रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपको किसी न किसी के साथ पहले 1-2 साल एज एन एंटरप्रेन्योर काम करना चाहिए। आपके पास जब वो एक्सपीरियंस आ जाए तब आप खुद का ट्राई करो और डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ो। तो पहली कंडीशन ये है कि आप किसी और के लिए काम करना चालू कर दो, आपके लिए आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त। मतलब सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप एक्सपीरियंस लो। बड़े लोग भी ये कहते थे, आप बुजुर्ग से सुनोगे कि पहले नौकरी कर लो, कुछ साल नौकरी करोगे तो बिजनेस करना आ आ जाएगा। जाएगा। तो यहाँ पर एक नया शब्द आया है नौकरी और बिजनेस के बीच में, कि किसी और के लिए बिजनेस कर लो, अपने लिए बिजनेस मत करो। सो दैट कि जो डे टू डे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे टेंशन है, इस बिजनेस में ये ऐसा होगा वैसा होगा, उन सब चिंताओं से मुक्त रहोगे, लेकिन बिजनेस करना, मार्केट में जाना आ जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया अगर हम करें एंटरप्रेन्योरशिप। करेक्ट। इसके अलावा अगर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहें, अगर कोई पैसा कमाना चाहता है 2025 या 2025 के बाद, तो ऐसे कौन से बिजनेस हैं, ऐसे कौन से बिजनेस में एंटर करें जहां इजी मनी कमाई जा सकती है? मैं कुछ टेक्निकल ऑप्शन दे देता हूँ हाँ, जो बिल्कुल। बहुत आसान है, जिसकी खोज में हम सब एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल करते हैं। लोग कहते हैं कि जॉब के लिए कमी है, मैं कहता हूँ नहीं, हर एक एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल कर रहा है कि उसको अच्छे लोग चाहिए, तो अच्छे लोगों की कमी है। हाँ जी। तो अगर आप अच्छे लोग बनना चाहते हो तो कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो आज के डिजिटल एज में सबको चाहिए। सबको जैसे चाहिए। कि ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा हाँ है जी। ना, हर एक पर्सन को चाहिए। जितने भी आज पॉडकास्ट की दुनिया बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की एडिटर्स की नीड भी या फिर डिमांड जो है वो निकल रही है। अब इतने एडिटर्स हमें चाहिए, हर एक पूरी डिजिटल इंडस्ट्री को चाहिए। तो अगर आप एडिटिंग करना सीख जाते हो, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना सीख जाते हो और क्रिएटिव, तो कोई भी पर्सन आपको हायर कर सकता है, बिल्कुल हायर भी बहुत कर सकता है, और आसानी आप अगेन एज ए एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर भी काम कर सकते आप हो इस ऐसे सेम स्किल के साथ। इस स्किल को एंटरप्रेन्योर कैसे हाँ, अप्लाई करना, मैं एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल, ये लेट्स सबसे सपोज इम्पोर्टेंट आपने है। कोई बड़ा आदमी देखा और हाँ। उसको बोला कि सर मैं आपका चैनल एंड टू एंड मैनेज करूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ 1 घंटे के लिए आना है या 2 घंटे के लिए, जिस समय कंटेंट बनेगा उसके बाद आप अपना काम करो। रीजन बिकॉज एंटरप्रेन्योर बिजी है। हाँ, बिल्कुल ठीक आप बात है। बोलो कि आप 2 घंटे आओ, काम करो, उसके बाद आप अपना काम करो, आपका चैनल मैं ग्रो करूंगा, जो भी कमाई होगी आपसे मिलके बांट, मतलब आपस हाँ, में बार्टर अपन कर लेंगे, बिल्कुल। शेयर कर लेंगे, हाँ, बिल्कुल। पैसा कमा लेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा। क्या कोई एंटरप्रेन्योर मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। मैं बोलता हूँ कि अगर आप में से कोई है जो कहता है कि मैं आपका चैनल मैनेज कर सकता हूँ और इस चैनल की अर्निंग को ग्रो करवा सकता हूँ, आ जाओ, शेयरिंग में आ जाओ, पार्टनरशिप में आ जाओ। कैसे भी आ जाओ। और हमें अगर देखो, मेरे पास 2019 में ऐसी एक लड़का आया था, हाँ। है ना। अब एंटरप्रेन्योर ना आदमी देखो अच्छा होता है, कोई भी चोर नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि मान लो लेट्स सपोज कोई पर्सन मेरे पास काम करने आया और मुझे दिख रहा है कि ये बंदा डेडिकेशन से काम कर रहा है, बट रिजल्ट अभी आ नहीं रहे, कोई बात नहीं, एंटरप्रेन्योर देना चालू कर देता है। मेरे साथ भी हुआ, प्लस मैंने भी किया है कि कोई पर्सन लेट्स सपोज आया और वो 1 महीना काम किया मेरे साथ, मैं उसको दूसरे महीने से पे करूंगा, भले ही कम रिजल्ट आए। बिल्कुल ठीक बात है। उसका एफर्ट तो मैटर करता है ना। हम्म। आज मैं अगर कोई एडिटर हायर करना है मान लो, तो पहले मैं क्या करूंगा, इंटरव्यू करूंगा और रिजेक्ट कर दूंगा आधे से ज़्यादा। बट अगर मेरे पास कोई ऐसा पर्सन आ गया जिसने मेरे लिए 1 महीना फ्री में काम किया है, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं उसे हायर करूं। बिल्कुल ठीक मैं बात किसी है। और को हायर ही नहीं करूंगा, मैं उसी को हायर करूंगा, उसी को सैलरी दूंगा, उसी को ग्रो करूंगा। रीजन बिकॉज उसने अपना एफर्ट, डेडिकेशन मेरे को दिया है। तो ये माइंडसेट का खेल है। तो पहली एक स्किल हो सकती है वीडियो एडिटिंग हो वीडियो गई या एडिटिंग हो सकती वीडियोग्राफिंग है। हो गया। दूसरी देखो डिजिटल एज बढ़ रहा है, तो कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी स्किल है, हर एक पर्सन को चाहिए, है ना। कंटेंट राइटिंग एक अच्छी स्किल है। हाई पेइंग स्किल बताता हूँ, वो है कॉपी राइटिंग। क्या फर्क है कंटेंट राइटिंग में और कॉपी राइटिंग में? हाँ, तो लेट्स सपोज आपने वेबसाइट बनवाई अपनी, हाँ जी। ठीक है। अब वेबसाइट में आप कंटेंट क्या करवाओगे, अबाउट अस, गैलरी, सर्विसेज, अबाउट मी, ये वो फलान ढिकान, हाँ। ठीक है। उससे आपकी वेबसाइट का और आपका क्या फायदा हुआ? बस एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो गई। बस प्रेजेंस हो गई। लेकिन मैं आपके पास आता हूँ एज अ कॉपीराइटर और मैं बोलता हूँ कि आशीष सर, आपकी वेबसाइट पे कोई भी कस्टमर जो आएगा, विजिटर हाँ। जो आएगा, उस विजिटर को मैं आपका कस्टमर बना के दूंगा। तो कैसे? उसके लिए कैसे? इसका मतलब कुछ मेरे को उस वेबसाइट पे ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे वो अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी दे के जाए। बिल्कुल। तो मैं उस वेबसाइट को इस तरीके से लिखूंगा कि कोई भी पर्सन आए और आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी दे के जाए। तो ये स्किल आपने अगर मास्टर कर ली कि हाउ टू परसुएड समवन टू गेट कुछ भी थ्रू योर रिटन वर्ड्स, जो हम बोलने वाले नहीं, रिटन वर्ड्स,
जैसे कि मैंने अपने दूसरे तीसरे क्लाइंट, वन ऑफ द गुड हाँ। कोच इन इंडिया, मैंने उनको एक ईमेल लिखा था जिसमें लिखा था 10x योर बिजनेस बाय वर्किंग विद मी, ऐसा कुछ मैंने, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। एंड मैंने फिर पूरा प्रॉपर ईमेल लिखा, जो भी कॉपी राइटिंग का तरीका होता है उस तरीके से, एंड ही कॉल्ड मी। होता है ऐसा। मैंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्होंने कॉल किया, इसका मतलब मेरी वर्ड्स में कुछ ना कुछ तो पावर होगी ना। ये नहीं तो कॉपीराइटिंग आपको होगी। 36 ईमेल आते होंगे किसी भी पर्सन को, 100% क्यों आते रहते हैं कि अपना वो क्या बोलते हैं, थंबनेल बनवा लो, वीडियो ये एडिटिंग बनवा करवा लो, लो, मेरे साथ बिल्कुल। काम कर लो, मैं जॉब करना चाहता हूँ हाँ। कुछ। लेकिन हाउ टू राइट समथिंग सो दैट पीपल कॉल यू और पीपल मैसेज यू और पीपल रिप्लाई टू योर मैसेज, अगर आपने ये मास्टर कर लिया तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल फॉर यू। आपको लोग के जाने कितने देंगे अपनी वेबसाइट के प्रोजेक्ट, है ना। ये स्किल हो गई, वेबसाइट डेवलपमेंट की एक स्किल हो गई। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निकल है, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, रीज़न बिकॉज ऐसी सारी चीज़ें आप 2 मिनट गूगल करोगे ना सब कुछ तो मिल मिल जाएगा। जाएंगी। तो ये वीडियो एक्चुअल में मैं मानता हूँ कि यूजलेस हाँ। है ना, ये सारी चीज़ों पे बात करना। रीज़न बिकॉज इफ समवन इज क्यूरियस, मैंने उसका अगर माइंडसेट बिल्ड कर दिया कि तू कुछ कर सकता है तो गूगल कर लेना। मैंने भी तो यही किया, मेरा माइंडसेट बिल्ड हो गया, उसके बाद मैंने गूगल किया सब कुछ कि भैया गूगल बताओ बेस्ट स्किल क्या लर्न कर सकता हूँ मैं, बताएगा। बोलो गूगल मैं मेरे को बताओ लर्न कहाँ से करूँ, वो सोर्सेज भी देगा कि यूट्यूब में ये वीडियो है, उठा के देख लो। बिल्कुल, शिव खेड़ा जी कहते हैं ना कि अगर आप हर काम को उसी तरीके से कर रहे हैं जो आम आदमी कर रहे हैं तो आप वैसे ही रहने वाले हैं। वैसे ही रहने वाले आप हटके करोगे तो हटके बनोगे। तो यही है कि हटके कैसे करें। हटके कैसे करें। देखो हटके करने के लिए आपको अपने अलग ड्रीम बनाने पड़ेंगे, सपने बना लो। आपको लगता है अगर आप कुछ कर सकते हो, सपने बना लो, उस सपनों को पूरा करो, आगे बढ़ो, हटके करो। लेकिन इतना एस्पिरेशन कहें या फिर हम कहें कि इतना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हर किसी में नहीं होती। हर किसी के मन में क्या होता है कि मैं पैसे भी ना लगाऊं और मुझे अर्ली मनी और जल्दी मनी भी मिल जाए, मतलब बहुत फास्ट मनी। तो इसका क्या तोड़े, मतलब देखो इस माइंडसेट को कैसे बदलें। कुछ कोई पैसा देखो अर्ली नहीं आता है ना, और दुनिया में अगर कोई भी पैसा बड़ा जल्दी से आसानी से मिल रहा है तो समझ लो बड़ी जल्दी से जाएगा भी वो, है ना। तो ये माइंडसेट ही बहुत बेकार है। अगर आपने ये सोचा कि मेरे को जल्दी पैसा क्विक पैसा कमाना है, नहीं आता। आपको पैसा मेहनत करके ही मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अब क्या आपको करना है वो डिपेंड करेगा भैया आपके सपनों में पावर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे को छोटी सी कोई चीज़ चाहिए, मान लो टॉफ़ी चाहिए आपको, तो आप क्या दुकान तक ही मेहनत करोगे ना। मान लो कोई टॉफ़ी आपको 5 किलोमीटर जाने के बाद मिले तो आप उस टॉफ़ी की लालच में जाओगे 5 किलोमीटर? नहीं जाओगे। रीजन बिकॉज छोटी सी चीज है ना, छोटी सी चीजें बिल्कुल। लेट्स सपोज कि भैया चॉकलेट है, हाँ। अच्छी चॉकलेट है, किंडर जॉय वाली। बचपन में मैंने बस नाम सुना था, खाया नहीं था। हाँ। क्योंकि 32 रुपए का कुछ आता था, पापा खिला नहीं पाते थे। तो मान लो कि अगर हमें किंडर जॉय खाना है तो आप क्या करोगे, 2 दुकानें छोड़ के आगे वाली गली तक चले जाओगे, बिकॉज थोड़ी वैल्यूएबल चीज है, यू हैव द डिजायर। अच्छा मेला देखने जाना होता था तो हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। अच्छा ताजमहल देखने जाना है, फिर तो आदमी जाओगे ना। तो जितनी बड़ी इच्छा आपकी, जितनी बड़ी इच्छा है आप उतनी सपनों के लिए भागोगे। तो आपकी इच्छा कितनी बड़ी है या आप पे डिपेंड करता है। जो आदमी कहता है ना कि यार मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझसे हो नहीं रहा है, या मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, मुझे लगता है उसके अंदर इच्छा ही नहीं है। अगर उसकी इच्छा बड़ी होगी वो मेहनत करता रहेगा और उसको रास्ते मिलेंगे। वो रास्ते नहीं भी मिलेंगे कोई बात नहीं, भगवान रास्ते दिखाएगा। हाँ, बेसिकली वो अपनी कमियां दूसरों पे थोप देते हैं। दूसरों पे थोप देते हैं बस। उनको लगता है कि ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है। होता कुछ नहीं, तू ही गलत है। जैसे एक वो है, मान लो एक आदमी है ना, अब वो तालाब के किनारे खड़े होके पत्थर मार रहा है और कह रहा है पिछली बार मोदी सरकार आई, उसने मेरे को बोला कि नौकरी देंगे, बट नौकरी नहीं दी। तो अब मैंने ठान लिया है कुछ कि अब मैं बदल के रहूंगा। क्या बदल के रहेगा? सरकार। कहता है मैं वोट किसी और को दूंगा। बट भाई वोट की जगह तू खुद अपने आप को बदल ले। अगर तू खुद को बदल लेगा तो नौकरी भी मिल जाएगी, कुछ और भी कर लेगा। बट क्या लोग करते हैं, सरकार को दोष देते हैं बस, पत्थर मार मार के कि सरकार गलत है। चलो हम लोग यहाँ पर, आपने 19 साल की उम्र में मार्केटिंग एजेंसी बनाई जी, अपने खुद लोगों को मार्केटिंग करना सिखाया है। हाँ। और मार्केटिंग के जरिए लोगों के बिजनेस को बढ़ाया। आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आपको देख रहे हैं, और वो लोग भी चाह रहे हैं कि हम अपना बिजनेस कम पैसे में ग्रो करें, या फिर कम पैसे ना बोलो तो सही स्किल्स लाकर ग्रो करें। तो एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए मार्केटिंग में क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है? ठीक है, तो देखो 2 चीज़, सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है ना, कि हर एक पर्सन को सेल्स चाहिए। मेरी एक बुक आ रही है जिसका नाम है सेल्स ओवरफ्लो। ठीक है, अनाउंस कर रहा हूँ आप ही के में। क्या बात है। इसका मतलब ये है कि भैया हर आदमी
देखो सेल्स के पीछे भागता है, क्यों? क्योंकि सेल्स इज द ऑक्सीजन फॉर एनी बिजनेस। आज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर मेरे लिए अगर सेल्स नहीं आ रही है तो सर्वाइवल करना या उस बिजनेस को ग्रो करना बहुत बड़ा चैलेंज है। सेल्स होगी आपको तभी तो ऑफिस धंधा चाहिए, एम्प्लॉयज का धंधा, पैसे देने हैं, 10 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, तो सेल्स इज द ऑक्सीजन फॉर एनी बिजनेस। बट एंटरप्रेन्योर भागता किसके पीछे? सेल्स के पीछे। वो क्या करेगा? सेल्स, सर मेरा ये प्रोडक्ट ले लो, सर मेरा ये प्रोडक्ट ले लो, सर ये मेरा प्रोडक्ट ले लो। बट 90% ऑफ द कस्टमर्स इग्नोर्स। क्या रीजन है उसके पीछे? देखो लेट सपोज कोई पर्सन है, एक आम आदमी है, अगर वो खुद भी कुछ बाय करता है तो वो किस तरीके से बाय करता है? क्या उसको कोई बेचने आता है? वो खुद जाता है सामने वाले हाँ, के पास। अगर उसको कोई बेचने आता है तो वो खुद क्या बोलता है? काट के चला गया। हाँ लेट सपोज मैं आपको अगर कुछ बेच के जाऊं हाँ। तो आप क्या बोलोगे? पहला टर्म आप खरीद लोगे, हो हाँ, सकता है ठीक मैंने है। आपको बेच ही दिया कुछ, क्योंकि मेरी सेल्स की स्किल अच्छी हाँ। थी, तो बेचने के बाद आपका बाद में एक्सपीरियंस क्या होगा कि यार वो आया था, बेटर हो सकता था, बेच के चला गया। हाँ। थॉट निकलेगा ना। लेकिन आप दुनिया में फॉर एग्जांपल या आप डे में ऐसी 36 चीजें होंगी जो अपने आप खरीदते हो, बिल्कुल सर्च करते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, जाते सर्च हैं, लेकर करते आते हो, हैं। देखते हो, लोग रिकमेंड करते हाँ। हैं। तो अगर आप एज अ बिजनेस ओनर अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हो तो पहली चीज तो भैया सेल्स के पीछे भागना बंद कर दो। सबसे गोल्डन मंत्र है, भागना बंद कर दो, बेचना बंद कर दो कि भैया मेरे को चाहिए। दूसरा, आप विजिबल बनो। आप अगर लोगों के सामने विजिबल बनोगे और उस चीज की डिमांड लोगों को लगेगी, लोग खरीद लेंगे। तो आप अब इसको देखो, मल्टीपल वेज होते हैं। आज बड़े ब्रांड्स हैं, है ना, आप कोको कोला फॉर एग्जांपल, क्या वो डोर टू डोर सेलिंग करते हैं? या फिर आपके कॉल आती होगी कि भैया कोको कोला ले लो? नहीं, कोको कोला के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं मार्केट में, सारी चीजें दिख रही हैं। हर एक पर्सन को जब भी दिखता है कि प्यास लग रही है या फिर हैप्पीनेस वाला मूवमेंट है, क्योंकि उसको स्टोरी टेलिंग ऐसी है, वो कोको कोला खरीदता है। और थम्स अप, हाँ, थम्स अप कौन खरीदता है? जिसको एडवेंचर का थोड़ा शौक है। बिल्कुल। तो स्टोरी टेलिंग है। तो इसका मतलब मार्केट में ऑलरेडी लोगों ने डिमांड बनाई हुई है, जिस डिमांड के हिसाब से जो आदमी की स्टोरी फिट होती है वो खरीद लेता है, बट बेचने नहीं आते। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर को भी यही करना है, एंटरप्रेन्योर को बनानी है डिमांड। बट अब देखो कोको कोला है बड़े बड़े ब्रांड, हाँ, बड़ा पैसा लगाना जानते हैं, बहुत मार्केटिंग वेस्ट करते हैं, करोड़ों पैसा पीआर में, स्टंट्स में, हर जगह फूकते हैं। बट एक स्मॉल बिजनेस ओनर तो नहीं कर सकता, एक छोटा आदमी तो नहीं कर सकता। तो उसके लिए बढ़िया टूल दिया है इस डिजिटल एज में, वो है कि भैया सोशल मीडिया का अच्छे से यूज कर लो। अगर आप सोशल मीडिया पर खुद का ब्रांड और खुद की कंपनी से रिलेटेड ब्रांड, आप कंटेंट अच्छा बनाना सीख गए, आप उसको विजिबल बनाना सीख गए, तो आपको कस्टमर भी चल के आना चालू हो जाएगा। गोल्डन मंत्र है। तो सेल्स पहले तो करना बंद कर दो। दूसरा, पहले मार्केटिंग पे थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना लो। जब मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता, लोगों को लगता है मार्केटिंग का मतलब क्या है कि बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, होर्डिंग लगानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। नहीं, मार्केटिंग का मतलब है राइट स्ट्रेटजी टू ब्रिंग योर कस्टमर। सिंपल। तो अगर कोई स्ट्रेटजी अच्छी बना सकते हो आप, सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी, जहाँ से कस्टमर को पता चले आपकी कि आप एग्जिस्ट करते हो, आप एग्जिस्ट कर रहे हो और आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो बंदा आएगा आपका सामान लेने। तो बेसिकली आपको मार्केटिंग में ये नहीं करना है कि आपको चल के जाना है, ऐसा कर देना है कि लोग आपके पास आए, आपके पास इंक्वायरी आए। जैसे कॉपी राइटिंग बताई आपने, करेक्ट, इंक्वायरी आपके पास है, इंक्वायरी चल के आपके पास आए। हर एक वो करो जिसमें सामने वाला चल के आपके पास आए। आप उसको बस ये पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड एक बंदा एग्जिस्ट करता है जिसका नाम दुर्वेश यादव है। एक आपने सोशल मीडिया का बताया कि सोशल मीडिया का सही यूज़ करें और सोशल मीडिया को हम इतना अपना पावरफुल टूल बना लें कि वहाँ से लोग आपके पास चल कर आएँ। लेकिन सोशल मीडिया ऑर्गेनिक है, बनने में समय लगता है। करेक्ट। लेकिन बिजनेस जिस दिन ओपन होता है, खर्चे उसी दिन से चालू। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अगर इंस्टेंट सेल्स चाहिए, इंस्टेंट आपको ग्रोथ चाहिए, तो कैसे करें? देखो इंस्टेंट के लिए ना सबसे बेस्ट टूल है ना, 90% बिजनेस ओनर इससे पीछे भागते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, है ना। लोगों को लगता है कि यार ये नहीं कर सकता मैं, वो क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग। आप आज मान लो बाबा रामदेव को देखो, हाँ जी, उन हिंदुस्तान यूनिलीवर सालों लगे आज इंडिया में बीट करने के लिए। इसने क्या किया? खुद का पर्सनल ब्रांड यूज किया। तो आज अगर किसी भी पर्सन को, लेट सपोज मैं हूँ, है ना, तो आप अगर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप मार्केट से थोड़ा सा हटना चाहते हो, तो पहली चीज देखो, आप यूनिक हो इस दुनिया में, आप जैसा कोई नहीं। आपकी बातें करते हो जिस तरीके से और आपकी पर्सनैलिटी है जिस तरीके से, उस जैसा कोई नहीं। तो अगर सामने वाले पर्सन को आप अपने आप से इन्फ्लुएंस करवा सकते हो, अपना रिलेशन अच्छे से बिल्ड करा सकते हो, तो वो बिजनेस आ गया ना आपको। तो शुरू में आपको मार्केटिंग कंपनी की नहीं करनी, अपनी कर लो ना थोड़ी सी। अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी बातें करना सीख लो, अच्छी पर्सनैलिटी बना लो और इवेंट्स पे जाओ, मीटिंग्स करो, लोगों को हल्का सा बताओ। सेल्स
प्रॉपर पिच नहीं करना है कि लो प्रोडक्ट खरीद लो, हाँ, नहीं, बिल्कुल। उनको बोलो कि भैया मैं ये करता हूँ, एंड इफ योर पर्सनैलिटी इज गुड पीपल विल से टू टेल मी मोर अबाउट इट। अच्छा, कई लोग मैं बहुत सारी मीटिंग्स में मैं भी जाता हूँ और कई लोगों से मिलता हूँ तो वो ऐसे बंडल ऑफ कार्ड्स लेके आते हैं, हाँ, सर ये, तो ये सही स्ट्रेटेजी की गलत बिल्कुल स्ट्रेटेजी? घटिया स्ट्रेटजी है। आप खुद सोचो, जितने लोग आपको कार्ड देके जाते हैं, क्या आप उनका कॉल उठाते हो या आपको पता भी चलता है? नहीं। और दूसरी चीज, जितने भी लोग कार्ड लेते भी है ना इवेंट्स में, मैं लिख के देता हूँ, दूसरे दिन कोई कॉल नहीं करता होगा, और करता भी होगा तो 90% लोग जिनने कार्ड लिए वो खुद ही इग्नोर करते होंगे। तो बेस्ट स्ट्रेटजी है अपना इन्फ्लुएंस बना लो उस इवेंट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज तक कोई ऐसा इवेंट अटेंड नहीं करता जहाँ मेरा स्पेशल अटेंशन कुछ ना मिले। इसका मतलब मैं ऑडियंस बन के जाऊंगा तो मेरे को पता है मेरी बेइज्जती होनी है, कोई घास नहीं डालेगा। अच्छा, मेरे को क्या होगा, मान लो लेट सपोज इवेंट आशीष सर का है और उस आशीष सर मेरे को बस 5 मिनट बोलते हैं कि दुर्वेश ये लड़का है और मेरा भी काम ये करता है, तो मैं पूरी लाइमलाइट तो ले गया ना 2 मिनट में। कोई और आपके बारे में बातचीत करे, करेक्ट। तो कल को मैं अब लोगों को रीच आउट करूं, अब मैं उनको कल मैसेज भेजूं कि हाय, आई एम द सेम पर्सन जिसको आशीष सर ने कल बोला था ये, and I wanted to talk to you regarding this services. I want to just see whether we are fit for each other or not. Let's schedule a Zoom call, example, or let's meet sometime. क्या वो बंदा मना करे? मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ let's see we are fit for each other. देख लेते हैं। करेक्ट। बंदा मना करेगा नहीं, तो पहले फिट, अगर आप फिट होगे तो ले लेगा सामने, और नहीं फिट होगे तो कोई बात नहीं, दूसरा प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन इस तरीके से एक एक आदमी से बातचीत करना, एक एक आदमी से कनेक्ट करना, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है? शुरू में तो देखो करना पड़ेगा ना। आप देखो, आपके पास 2 चीज़ें हैं, या तो आपके पास पैसा है, अच्छा पैसा है तो सेल्स टीम हायर कर लो, खूब अच्छी मार्केटिंग कर लो, जिससे आपका सिस्टम ऐसा हो जाए कि लीड्स अपने आप आ रही हैं। बट अगर आपके पास नहीं है तो दूसरा आपके पास टाइम, तो आप टाइम दो। आप पहले इतना टाइम लगाओ, इतनी मेहनत करो कि वो पैसा आने लग जाए, वो पैसा आप री इन्वेस्ट करो ऐसे मार्केटिंग सिस्टम में या ऐसी मार्केटिंग करने में कि फिर से लोग अपने आप आएँ और आपकी टीम डेवलप हो जाए और वो मीटिंग करते रहें, आपको रेवेन्यू आता रहे। बट शुरू में तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा ना, बिना एफर्ट कुछ नहीं होगा। और ये सेम फॉर्मूला कोई भी बिजनेस कर रहे हो, हर बिजनेस में हर एक बिजनेस ओनर, आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, उसका सिस्टम या उसके फंडामेंटल सेम ही रहते हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, फंडामेंटल बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल ये इंप्लीमेंट हर एक चीज़ में होता है, हर एक बिजनेस ओनर को होता है। आप दुकान वाला पकड़ लो तो सेम चीज़ है, आप दूसरी चीज़ें पकड़ लो आप तो सेम चीज़ है ना। एंटरप्रेन्योर हो तो भी सेम है, एंटरप्रेन्योर हो तो भी सब सेम में सेम है। फंडामेंटल चेंज नहीं होते, चाहे बेसिकली आप कुछ भी आपको हो। बिल्कुल गोल्डन रूल मिल गया है, जिसमें कि आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनानी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है। आज आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, ये चीज़ जो आज आपने बिल्ड की है कल भी आपके काम आने वाली है, 100% आने वाली। आज अमिताभ बच्चन देखो, मान लो एग्जांपल देता हूँ, मान लो अमिताभ बच्चन सारा कुछ बंद कर दें एग्जांपल, तो उनके पास क्या रहा? वो फीते काटने के पैसे ले जाएगा भाई। करेक्ट। वो फीते करने के तो पैसे ले जाएगा, वो किसी और ब्रांड के में साइन कर देगा एम्बेसडर, हाँ है ना, कहीं भी किसी भी कंपनी में हाथ रख देगा तो उसकी कंपनी चल जाएगी। बिल्कुल हाँ। तो आप ये चॉइस है, इट्स अ पर्सनल चॉइस वेदर यू वांट टू बिल्ड इट और नॉट। या फिर आज देखो, आप मान लो कोको कोला है, उसके पास खुद का पर्सनल ब्रांड नहीं है, बट वो किसी ना किसी को तो हायर कर रहा है ना। आज वो रणवीर सिंह को, आज वो अमिताभ बच्चन को, ऐसे ऐसे ब्रांड बड़े बड़े लोगों को प्रमोट करने के लिए ले रहा है ना। आप भी सेम करो। मैं देख रहा हूँ कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग का ज़्यादा जोर आ गया। जैसे जोमेटो है, जोमेटो के फाउंडर को देखिए, दीपांकर को, ही इज मेकिंग हिज ओन ब्रांडिंग। आप लेंसकार्ट के ओनर को देख लीजिए, पीयूष जी को, तो वो भी अपनी खुद की ब्रांडिंग करें। लोग जानते हैं, पहले सिर्फ लोग लेंसकार्ट जानते थे, लेकिन नाउ पीपल नो पीयूष बंसल, नाउ पीपल नो दीपांकर गोयल। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग का इम्पोर्टेंस है, ये समझ में आती चीज़ें। पर्सनल ब्रांडिंग अगेन, जैसे अगर हम इन लोगों की बात करें तो इनकी कंपनी बहुत बड़ी बन गई, इसकी वजह से ये हिट हो गए। जो छोटी कंपनी है, जैसे मान लीजिए कोई बिल्कुल अभी जीरो से शुरुआत कर रहा है, तो उस पर्सन को कौन घास डालेगा? देखो, पर्सनल ब्रांडिंग का ना टर्म डिफाइन करते हैं हल्का सा, है ना। पर्सनल ब्रांडिंग लोगों को लगता है कि सीधे अमिताभ बच्चन बन जाना या एलॉन मस्क बन जाना। नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, वो टारगेट ऑडियंस जानने वाला आपको किस तरीके से और किस नजरिए से देखता है। बस इसका मतलब ये कि लेट्स सपोज आपकी टारगेट ऑडियंस XYZ लोग हैं, वो आपको किस तरीके से देख रहे हैं, वो आपको अथॉरिटी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, वो आपको अच्छा आदमी और फायदेमंद आदमी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, वो मैटर करता है। आज अमिताभ बच्चन की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, बट ज़रूरी ना आपके पास वो प्रोडक्ट हो। लेट्स सपोज आप एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं एग्जांपल, तो क्या आपकी ऑडियंस जो है वो पूरी जनता है? नहीं, आपके वो बिजनेस ओनर है।
लेट्स सपोज कोई रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर सेल करता है, तो क्या उसकी जनता जो है वो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करेगा बाकी सारे लोगों के पीछे? नहीं, वो सिर्फ पर्सनल ब्रांड बिल्ड करे कि भैया मैं रेस्टोरेंट ओनर्स को सर्व करता हूँ, और रेस्टोरेंट ओनर अगर उसको देखने लग जाए कि यार ये बंदा है जो मस्त है, जो रेस्टोरेंट वालों के लिए मस्त काम करता है, तो इसकी पर्सनल ब्रांडिंग इनके सामने तो अच्छी हो गई ना, करो स्टार्ट। फिर जब धीरे धीरे अच्छा कर लो, आपको लगता है कि मेरे को भी सेलिब्रिटी बनना है तो बनो, बट शुरू में आपकी टारगेट ऑडियंस के सामने आप पर्सनल ब्रांडिंग करो, सो दैट पैसा ना लगे ज़्यादा। शुरू में आप अमिताभ बच्चन और टीवी पे पैसे खर्च करके इतने बड़े बनने चाहोगे तो फिर तो नैया डूब गई। ये तो बेसिकली रूल ऑफ द बिजनेस भी है, आपको हमेशा मार्केटिंग में 20% अपना जो पूरे सेल्स का है वो मार्केटिंग में री इन्वेस्ट करो। करेक्ट, आप यू विल गेट, अगर लेकिन आप सेल्स का 80% इन्वेस्ट कर दोगे तो कहाँ से पैसा आएगा? लोन लेके करना पड़ेगा, लोन लेके करना पड़ेगा, और लोन पे लोन बनता चला चलते जाएगा। जाएगा। एक दिन कंपनी कोई और लेके निकल लेगा बैंक की लेके निकल लेगा। बैंक की लेके निकल लेगा। सो बेसिकली पर्सनल ब्रांडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और उसके अलावा बिजनेस में फोकस ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ सवाल मैं लूँगा, जैसे हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की, नहीं है पैसे बिजनेस करे कैसे से, तो ऐसे कोई 5 बिजनेस जो बिना पैसे के शुरू हो। तो 5 बिजनेस में बेसिक बता देता हूँ जो हाँ। ऑडियंस को काम आएगा। आप फेसबुक ऐड चलाना सीख सकते हो, गूगल ऐड चलाना सीख सकते हो, कॉपी राइटिंग सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ब्लॉगिंग सीख सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकते हो, और भी ऐसी बहुत सारी स्किल है, बट ये 6 हो गई। ये 6 होगी। डिजिटल मार्केटिंग में आप जितना करोगे उतना पैसा कमाओगे। एसेट फ्लाई मॉडल है ना, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा और आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हो, इसलिए। अच्छा, हमने माइंडसेट की बहुत सारी बातें की आपसे, और माइंडसेट के बारे में बताया कि अगर माइंडसेट ही नहीं होगा तो धंधा कैसे करोगे। तो अपने माइंडसेट को ब्रॉड करने के लिए कोई 3 किताबें? 3 किताबें मैं बताऊंगा। पहली मेरी खुद की है, व्हाट दे डोंट टीच अस, दूसरी है रिच डैड पुअर डैड, तीसरी थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये सारी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। मेरी लाइफ की पहली बुक थी रिच डैड पुअर डैड। कोई अपने बिजनेस को 10x करना चाहता है विद वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, कैसे कर सकता है? पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो, सबसे की है। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हो तो आपका मतलब बहुत जल्दी से स्पीड पकड़ लोगे आपको। तो अगर आपको बिजनेस में स्पीड देना, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो, सबसे बेस्ट स्किल है। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग भी नहीं, मैं कहूँगा दोनों पे फोकस करो। इसको मैं बोलता हूँ हाइब्रिड अप्रोच, कि आप खुद की भी ब्रांडिंग अच्छे से करो, कंपनी की भी करो, तो स्पीड और तेज से आ जाएगी। अच्छा, फ्रेंचाइजी बताओ के लिए क्या कहोगे? वहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग भी और कंपनी की ब्रांडिंग भी है, दोनों। आप फ्रेंचाइजी बताओ, अपने आप को एज अ कंसल्टेंट पोजीशन कर दो, कंपनी को कंपनी रहने दो जो दूसरों के लिए काम कर रही है। तो आप एज अ कंसल्टेंट भी पैसा कमाओगे, कंपनी भी पैसा कमाएगी अलग से, तो 2 रेवेन्यू स्ट्रीम डिफरेंट बन जाएंगे। तो ये देख लो, आप कुछ भी काम कर रहे हो वहाँ पर दोनों काम करोगे तो आपको फायदा आना ही आना है। एड्स पे पैसा लगाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। अगर आप एड्स नहीं चलाओगे तो बहुत जल्दी आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। करेक्ट। तो फेसबुक ऐड चलाएं या गूगल ऐड चलाएं? दोनों चलाओ, स्टार्टिंग एक प्लेटफॉर्म से कर लो। कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है? फेसबुक इज बेटर। फेसबुक इज बेटर शुरू में। अगर मैं आपको इस सर्विस सेक्टर या इन चीज़ों पे जाना है, हो सकता है आपकी टारगेट ऑडियंस गूगल पे हो, तो ये आप रिसर्च कर लो कि आपका बिजनेस क्या है, वो बिजनेस की स्पेसिफिकेशंस जान के पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा ऐड बेटर है। बिकॉज किसी के लिए ऑडियंस जो है वो गूगल पे बैठी है, लेट सपोज मैं कोई डीसी का स्टोर चलाता हूँ, लेट सपोज, तो उसके लिए सारा बिजनेस जो है वो गूगल से आएगा, फेसबुक पे कोई डीसी नहीं सर्च करेगा। तो अगर कोई बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे को सॉक्स खरीदने, तो हो सकता है मेरे को दिख जाए फेसबुक में और मैं खरीद लूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन कि बिजनेस आप क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म मैटर करता है। अगर हम जैसे आपकी बात करें, किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने में कितना समय लगता है? पहले दिन से। पहले दिन से? आप अगर धंधा कर रहे हो शुरू में फॉर एग्जांपल और नॉन प्रॉफिटेबल हो, मुझे लगता है धंधा आप करने वाले नहीं हो। आप शुरू में भले ही कम धंधा करो, बट करो, प्रॉफिट आपको शुरू से आना चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। देखो, मैं पैदा नहीं हुआ फंडिंग लेके, ना ही मैंने कभी किसी से फंडिंग ली। तो मैं बिलीव करता हूँ 1-1 रुपया की। अगर आप 1 रुपये कमा रहे हो, प्रॉफिट का कमाओ, उसी को री इन्वेस्ट करो, फिर 2 रुपये कमाओ, फिर 1.5 री इन्वेस्ट करो, 50 पैसे घर लाओ, और ऐसे एक्सपोनेंशियल आप ग्रो करो। शार्क टैंक इंडिया पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, लोग बड़े खुशी से बोलते हैं मैं इतना बर्न कर रहा हूँ, मैं इतना बर्न कर रहा हूँ, मैं इतना बर्न कर रहा हूँ। तो इस बर्निंग कॉन्सेप्ट के बारे में क्या मानना है आपका? ये उनका डिसीजन है। देखो, ये दोनों ना डिसीजन है, ठीक है। अब आदमी सक्सेसफुल सभी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हैं इस सेक्टर में भी, है ना। बहुत सारे बायजूस देखो पूरा नीचे बर्न करते 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 बर्न हो गया, इतना बर्न हो गया कि वो बिजनेस ही बर्न हो गया। तो डिपेंड्स, आई गेस, कोई राइट स्ट्रेटजी कोई रॉन्ग स्ट्रेटजी नहीं है, डिपेंड करता है। देखो, इन्वेस्टर वाले जितने भी बिजनेस होते हैं उनको प्रेशर भी बहुत होता है। ये लोगों को लगता है कि मैंने अगर फंडिंग उठा ली तो मेरे लिए आसान है, मैं बिजनेस बना कर दूँ। नहीं, आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप एम्प्लॉय हो, आप चपरासी हो, मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टर के।
सच में आपको दब के काम करना पड़ेगा। अगर इक्विटी आपने ज़्यादा डाइल्यूट कर दी तो आप तो फंडिंग लेके काम कर रहे हो, गलती कर रहे हो शुरू में। स्केल करने के लिए कर सकते हो। आपने मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, आपका एक 100-200 करोड़ 500 करोड़ तक पहुंच गया, उसके बाद यू नीड फंडिंग टू स्केल इट, इट्स ओके, बट ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको ज़रूरत शुरू में लग रही है तो मैं कहता हूँ आपका बिजनेस मॉडल गलत है या बिजनेस गलत है। आप उससे बेटर एंटरप्रेन्योर बन जाओ, किसी के लिए काम कर लो, प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। वो ज़्यादा बेटर है, बिल्कुल। बहुत सारे यूथ आपको देख रहा है, और उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो फर्स्ट टाइम बिजनेस अपना शुरू करना चाह रहे हैं? फर्स्ट टाइम जो बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, मैं कहूँगा कि माइंडसेट सबसे बेस्ट रखो। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप आगे बढ़ जाओगे। और दूसरा, स्किल ओरिएंटेड अपनी लर्निंग बनाओ और अपनी लाइफ बनाओ। स्किल्स अगर आप सीखोगे तो कभी भी मार्केट से आउटडेटेड नहीं होगे। नहीं तो क्या होता है, आज इतनी तेज़ी से हमारी दुनिया भाग रही है, हम आउटडेटेड हो जाते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता कि मेरा करियर कहाँ जाएगा। तो आप स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, सीखते रहो, दुनिया में क्या चल रहा है वो ऑब्जर्व करते रहो। जैसे एक छोटा सा बस उदाहरण देता हूँ कि 2000 यूट्यूब जो है फॉर एग्जांपल, वो जाने कितने सालों से चल रहा था, बट यूट्यूब मेरे जीवन में आया 2017 में। रीज़न, बिकॉज मैं अपने घर से कॉलेज आया तो मैं जलंधर में गया, तो जब मैं वहाँ गया तो मेरे को वाईफाई का एक्सेस बहुत ज़्यादा मिला। उससे पहले जियो आया, बट जियो उस समय मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं जियो सिम खरीद पाता या फिर फ़ोन 4G खरीद पाता। उस समय 3G फ़ोन हुआ करते थे ना, तो अपग्रेड नहीं हुए। अच्छा, 2017 में जब मैं कॉलेज में गया तो यूट्यूब का वाईफाई मिल गया। अब वाईफाई मिला तो मुझे तब यूट्यूब की दुनिया पता चली कि यूट्यूब से इतना कुछ सीख सकते हैं। उससे पहले तो दुनिया ही नहीं पता थी। सो आई गेस ये चीज़ें विद टाइम आपको अपग्रेड होती जाएंगी और लाइफ में आप आगे लर्निंग पे बढ़ते फोकस जाओगे। रखो, काम करते रहो, निरंतर बने रहो, तो आप भी दुर्वेश यादव बन सकते हो। नहीं सीधी नहीं सी नहीं, बात है। आप अपने आप को, जो भी आपका नाम हो XYZ वो बने। दुर्वेश यादव दुर्वेश यादव बना रहे। बात करके बड़ा मजा आया थैंक यू और सो मच बहुत सर। कुछ सीखा। देखो भाई, एंटरप्रेन्योर बनो, एम्प्लॉय बनो, कुछ बनो, काम कुछ करो, बनो। पैसा कमाओ। पैसा कमाओ, सही बात है। पैसा कमाना जरूरी है, क्योंकि भाई पैसा है तो सब पूछेंगे आप कैसे हैं, नहीं तो आप कैसे भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, मजा आया आपसे थैंक यू बात सो करके। मच थैंक यू फॉर सर। कमिंग। यस यस, थैंक यू सो मच। तो भाई लोगों, फ्रेंचाइजी बताओ पर आज हमने बताया नहीं है पैसे, बिजनेस करे कैसे। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए बने रहें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं दुर्वेश से, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दो, ताकि फ्यूचर में हम उन सवालों के जवाब भी आपके लिए लेकर आएं। जय हिंद, जय भारत।